आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जोहार। तो आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान योजना 2026 अब इस दिन मिलेंगे 22वीं किस्त। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। उससे पहले आप सभी लोग को बता दें कि इस बार कुछ ऐसे भी किसान रहेंगे जिनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की राशि मिलेगी और कुछ किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त के समय यानी 4000 रुपये की राशि मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को 2000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को अकाउंट में यानी 4000 रुपये की राशि मिलेगी। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए गए थे उस समय बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी। तो वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी इस बार 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि यानी 4000 रुपये की राशि उनको बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और जो भी किसानों को 21वीं किस्त की राशि मिल चुकी थी उनको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि यानी 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। 3 काम कराना अनिवार्य। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि 22वीं किस्त से पहले कौन कौन से 3 कार्यों को कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे आप सभी लाभुक किसानों को कराना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये 3 कार्य को नहीं कराते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी आने वाली 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लोग को ये सारी जानकारी पता चल पाएगी। उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से लाभार्थी किसानों को बैंक अकाउंट में 4000 रुपये की राशि मिलेगी। पीएम किसान योजना 22वीं किस्त पति और पत्नी दोनों को खाते में आएंगे 2000 रुपये। किस्त आने से पहले आया बड़ा फैसला। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि बहुत सारे ऐसे लाभुक किसानों को मन में सवाल चल रहे थे कि क्या हमें पति और पत्नी दोनों को बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलेगी। तो उसी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि जी हाँ, आप सभी लोग को इसमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। जो भी किसानों को पीएम किसान योजना से नाम को हटा दिया गया था उन सभी लाभुक किसानों को भी अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त के समय यानी पति और पत्नी दोनों को भी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का लाभ मिलेगा। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आर्थिक संबल का एक सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो कि सभी किसानों को इसमें सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को खेती किसानी की छोटी मोटी जरूरतों के लिए साहूकारों पर निर्भर न होना पड़े। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार हर साल 6000 रुपये की राशि सीधे किसानों को खाते में ट्रांसफर करती है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि सभी किसानों को बैंक खाते में यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी सालाना उनको बैंक खाते में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है,
ताकि उसे खेती और किसानी में कुछ मदद मिल सके। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का चलाया गया है ताकि सभी लाभुक किसानों को फायदा मिल सके। अब तक सरकार 21 किस्तें सफलतापूर्वक जारी कर चुकी है और अब देश भर के करोड़ों किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी कुल 21 किस्तें जारी किए जा चुके हैं और सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि आपके बैंक अकाउंट में कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि इस बार किस्त जारी होने से पहले कुछ नियमों को लेकर कई तरह के भ्रम की स्थिति बनी हुई है, विशेषकर पति और पत्नी दोनों के लाभ लेने को लेकर। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि बहुत सारे किसानों को मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अपात्र होने के बावजूद भी लाभ लेने वाले पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो अपात्र होने की स्थिति में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो वैसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उन्हें सख्त कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो भी पैसा मिला होगा उन सभी पैसा का रिकवरी भी किया जा सकता है। तो जो भी किसान अपात्र होने के बावजूद भी आवेदन किए होंगे तो जल्द से जल्द जाकर पीएम किसान के पोर्टल पर अपना आईडी को सरेंडर करें, अन्यथा उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत से कार्रवाई की जाएगी और उन्हें रिकवरी भी की जाएगी। फरवरी 2026 में संभावित इस किस्त का लाभ उठाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी जैसे अनिवार्य कार्य को समय पर पूरा कराना होगा, अन्यथा उनको खाते में आने वाली 2000 रुपये की राशि रुक सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि यानी फरवरी 2026 से पहले सभी लाभुक किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो भी किसान अभी तक अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी नहीं कराए होंगे तो जल्द से जल्द जाकर अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी कराएं, अन्यथा आपको बैंक खाते में आने वाली अगली किस्त की राशि यानी 2000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी। तो जो भी किसान अभी तक अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी नहीं कराए होंगे तो वो फरवरी से पहले ही जाकर अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी करा लेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का लाभ उठाए। पीएम किसान योजना में पति और पत्नी दोनों को मिलेगा लाभ, सरकार ने दे दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि बहुत सारे किसानों को मन में यह सवाल थे कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पति और पत्नी दोनों उठा सकते हैं लाभ। तो दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि जी हाँ, आप पति और पत्नी दोनों भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उससे पहले सरकार ने कुछ बड़ी चेतावनी दी है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि सरकार ने क्या चेतावनी दिए हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के बीच सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या एक साथ परिवार के 2 सदस्य पति और पत्नी अलग अलग किस्त प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार ने इस पर बेहद सख्त और स्पष्ट नियम बताए हैं। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि सरकार के द्वारा स्पष्ट और सख्त नियम को क्या लागू किया गया है, जिससे सभी लाभुक किसानों को जानना बेहद ही जरूरी है। तभी आप सभी लोग को पता चल पाएगी कि पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं या फिर आप अपात्र होते हुए भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। एक परिवार एक लाभ योजना के नियम अनुसार एक किसान के परिवार केवल एक ही व्यक्ति वार्षिक यानी 6000 रुपये का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि आपके परिवार में कोई भी एक ही सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है, जो कि एक ही किसान के यानी सालाना 6000 रुपये का लाभ मिल सकता है। और आप सभी लोग को पता ही होगा कि सभी लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी सालाना 6000 रुपये की राशि दिए जाते हैं। तो आप सभी लोग को इस बात से पता चल पाई होगी कि आपके परिवार में कोई एक ही व्यक्ति को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है। जमीन अलग अलग होने पर भी यदि पति और पत्नी दोनों के नाम
पर अलग अलग कृषि भूमि है तो वो दोनों इस योजना के लिए पात्र नहीं ले सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जमीन के दस्तावेज अलग अलग है, जैसे कि पति के नाम पर कुछ जमीन है और कोई की पत्नी के नाम पर जमीन है, तो भी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं, बल्कि पति और पत्नी दोनों में से कोई एक ही पीएम किसान योजना में आवेदन कर सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। वसूली की कार्रवाई यदि जांच में पाया जाता है कि पति और पत्नी दोनों ने किस्त का लाभ उठा रहे थे, तो सरकार ने इसे धोखाधड़ी मानकर अब तक भुगतान की गई पूरी राशि वापस ले सकती है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपको जांच में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पाया गया कि पति और पत्नी दोनों ही पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे, तो आपको इसको धोखाधड़ी मानकर इससे आपका सारा पैसा रिकवरी भी किया जा सकता है। तो अगर आप भी पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ ले रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी भी पीएम किसान योजना से मिली हुई पैसा को रिकवरी किया जा सकता है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वापस किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।